संघ के गढ़ से कांग्रेस ने फूका 2024 का बिगुल। नागपुर में की महारैली। राहुल बोले देश में दो विचारधारा की लड़ाई। राहुल गांधी ने कहा देश को गुलामी की ओर ले जा रही है बीजेपी। डर डर कर मिलने आते हैं बीजेपी नेता, सिर्फ ऑर्डर का करना होता है पालन। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी आरएसएस पर निशाना। कहा 10 साल से दोनों ने तंग कर रखा है, रोका नहीं गया तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम कुछ राज्यों में चुनाव हारे लेकिन डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। नागपुर में उमड़ी भीड़ से गदगद कांग्रेस। सचिन पायलट बोले मोदी सरकार के खिलाफ लोगों ने मनाया मन, इंडिया गठबंधन एनडीए को हराएगा। कांग्रेस की महारैली पर देवेंद्र फडणवीस का तंज, छोटा सा मैदान भी नहीं भर सके। जनता राहुल को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं। पार्टी में जारी उथल पुथल के बीच दिल्ली में जेडीयू का 2 दिनों का मंथन। नीतीश कुमार और ललन सिंह बैठक में शामिल। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने पार्टी से कहा कल राजनीतिक प्रस्ताव होगा पेश। प्रस्ताव में 2024 का एजेंडा नजर आएगा। कल ललन सिंह दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों की खबर, लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ नीतीश को सौंप सकते हैं पार्टी की कमान। ललन सिंह ने नीतीश को बताया जेडीयू का सुप्रीम लीडर। कहा पार्टी एक है, एक ही रहेगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों को किया खारिज। कहा बीजेपी ने फैलाई अफवाह। तेजस्वी यादव ने नीतीश के एनडीए में जाने की खबरों को किया खारिज। कहा कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती है बीजेपी। नीतीश की एनडीए में वापसी की 200% संभावना नहीं। गिरिराज सिंह बोले नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर स्मृति ईरानी का तंज, जो अन्याय के लिए जाने जाते हैं वो न्याय का ढोंग कर रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोले संजय राउत देश में संविधान बचाने के लिए निकल रहा है एक नेता, हम यात्रा के साथ। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने दिखाए तीखे तेवर। संजय निरुपम बोले सीटों को लेकर शिवसेना डराए नहीं, कांग्रेस को कोई छोड़कर नहीं गया। शरद गुट के एनसीपी नेता जयंत पाटिल बोले इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर अलग अलग बात ना हो, सब मिलकर करें चर्चा। इंडिया अलायंस के सामने प्रकाश अंबेडकर ने रखी शर्त। कहा 12 सीटें मिले तो एमवीए इंडिया के साथ। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 5 लोग मौजूद रहेंगे। गर्भगृह में पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख और मुख्य आचार्य रह सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त बंद रहेगा पर्दा। सबसे पहले रामलला अपना चेहरा देखेंगे। दल पूजा के लिए आचार्यों की 3 टीमें बनाई गई। 30 दिसंबर को अयोध्या को सौगात देंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट और रेलवे धाम जंक्शन का करेंगे उद्घाटन। पीएम दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। अयोध्या प्रशासन के साथ की समीक्षा बैठक। रामलला की आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू। दिन में 3 बार होगी आरती। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जताई इच्छा। कहा निमंत्रण मिला तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में लूंगा हिस्सा। सीएम ममता बनर्जी की 2 टूक। बंगाल में टीएमसी के नेतृत्व में लड़ेगा इंडिया अलायंस। टीएमसी के अलावा कोई पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा राजनीतिक फायदे के लिए नागरिकता के मुद्दे पर लोगों को भटका रही है बीजेपी। तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत राय बोले सीएम ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर अलर्ट रहने को कहा है, अगर कहेंगी तो जनता से भी मिलेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए महाराष्ट्र सरकार का फैसला। रजिस्टर्ड मदरसों को 10 लाख रुपए की मदद देगी एकनाथ शिंदे सरकार। सईद नूरी के बयान पर बोले महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री किसी भी मौलाना को सरकारी काम पर नहीं लगाया जाएगा। भिवंडी से एसपी विधायक रईस शेख की सरकार से अपील, मदरसों को गुलाम न बनाएं, बिना शर्त पैसे दें, मदरसों को हाईटेक करके दिखाएंगे। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का प्रदर्शन। हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करने की मांग की। बीजेपी का एक ही मकसद, सदन को नहीं चलने देना। बीजेपी के हंगामे पर बोली मेयर शैली ओबरॉय। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की बैठक। अखिलेश और डिंपल हुए शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा नारी सम्मान की बात करने वाली पार्टी महिला पहलवानों के साथ कर रही है अन्याय। कतर में 8 भारतीयों को नहीं होगी मौत की सजा। कोर्ट ने मौत की सजा को कैद में बदला। हरियाणा जमीन घोटाले में प्रियंका गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। पहली बार ईडी की चार्जशीट में आया नाम। चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम आने पर भड़की कांग्रेस। गांधी परिवार से डरती है बीजेपी। कहा बदले की राजनीति में अंधी हुई सरकार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। पीएफआई मनी लॉन्ड्रिंग केस में पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। पीएफआई के 5 सदस्यों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर विक्रमजीत सिंह को किया गिरफ्तार। हथियार और गाड़ी बरामद। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अरमान अख्तर का घर किया गया कुर्क। सिविल लाइंस इलाके में धूमनगंज पुलिस की कार्रवाई। चंडीगढ़ में एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की अध्यक्षता। एसवाईएल मुद्दे पर हुई बैठक का मोहाली में किसानों ने विरोध किया। कहा पंजाब के पास किसी भी दूसरे राज्य को देने के लिए पानी नहीं है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माता वैष्णो देवी के किए दर्शन। कहा पीएम के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास कर रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस में एक्शन। शूटर रोहित राठौड़ का घर पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को तोड़ा गया। दिल्ली के गोकुलपुरी में एक लड़के की हत्या का मामला। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। गुना बस हादसे पर मोहन सरकार का एक्शन। लापरवाही को लेकर कलेक्टर एसपी हटाए और परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव हटाए गए। तुअर और उड़द की दाल की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करने के लिए सरकार का फैसला। मार्च 2025 तक इंपोर्ट ड्यूटी पर छूट जारी रहेगी। शेयर बाजार की तेजी बरकरार। सेंसेक्स 72,410 पर बंद। निफ्टी 21,778 के पार पहुंचा और रुपए में 17 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज। 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 17 पैसे पर रहा।